हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज हम भगवद गीता जी के तीसरे अध्याय के 38वें और 39वें श्लोक पर थोड़ी सी वार्ता कर लेते हैं। हम लोग भगवान की भक्ति में लीन तो होना चाहते हैं, लेकिन सदैव हमें ये लगता रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो रोकता है और उससे हम बाहर नहीं आ पा रहे। तो भगवान ने जो इन श्लोक में जो उपदेश दिया उसमें ये बताया गया कि वो कौन कौन से किस किस प्रकार से आवृत रहती है हमारी ये जो ज्ञानमयी जीवात्मा है। तो भगवान कहते हैं कि धूमेन आव्रियते वह्निर यथा आदर्शो मलेन च। धूमेन आव्रियते वह्नि यथा आदर्शो मलेन च। यथो उल्वेन आवृतो गर्भः यथो उल्वेन आवृतो गर्भः तथा तेन इदम आवृतम तथा तेन इदम आवृतम। भगवान कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है ये ज्ञानमय है, ये हमें ज्ञात है, लेकिन फिर भी ये 3 प्रकार से आवरणों में बंधी हुई रहती है। तो वो कौन कौन से 3 प्रकार हैं? तो प्रभु यहाँ पर बताते हैं कि उनमें से एक प्रकार तो ये है धूमेन आव्रियते वह्नि। अर्थात जैसे हमें मालूम है कि कोई भी अग्नि होती है, धुआं होता है, तो इसका मतलब अग्नि तो वहाँ है। बिना अग्नि के तो धुआं नहीं हो सकता है, परंतु धुआं के कारण, उस धुएं के कारण ये जो अग्नि है ये आवृत रहती है, ये छुपी हुई रहती है। इसको आगे और व्याख्या करूंगी, पहले इसका शब्दतः जो अर्थ है उसे देख लेते हैं। सो धूमेन आव्रियते वह्नि, जैसे जो अग्नि है वो धूम से आवृत रहती है। यथा आदर्शो मलेन च, अर्थात जैसे एक दर्पण होता है, आदर्श का मतलब होता है दर्पण, आईना, जो हम रोज देखते हैं। तो हमें मालूम है कि जैसे अगर आईने के ऊपर बहुत सारी मिट्टी जमी हुई है, बहुत सारा कुछ चिपका हुआ है, तो हम अपना जो हमारा प्रतिबिंब है, जो हम उसमें अपनी छाया देखते हैं, वो हमें ठीक से दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उस आईने पे, उस आदर्श पर मिट्टी जमी हुई है। तो ये दूसरा उन्होंने प्रकार बताया जिसके कारण ही यह आत्मा ढकी हुई है, आवृत है। और तीसरा यथुल्वेन गर्भः, क्या जो गर्भाशय में जो भ्रूण है वो जिस तरह से जो ये भ्रूण को आवृत करने वाली झिल्ली होती है उसके अंदर वो छुपा हुआ रहता है, हमें स्पष्ट सामने दिखाई नहीं देता है, आवृत है। तो इसी प्रकार से जो हमारी आत्मा है वो आवृत रहती है। और हमें कैसे हम इसमें से
बाहर आते हैं, उसके लिए हमें इन्हें थोड़ा सा विस्तार से समझना होगा। प्रभु शीलपाद जी कहते हैं कि इसमें जो धुएं का उदाहरण दिया, वो धुआं तो ऐसा है कि धुआं है इसलिए ऐसा लगता है कि अनुभव गम्य है अग्नि। तभी हम जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि का अनुमान लगा पाते हैं। इसका अर्थ है कि जीवात्मा में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रकाश है जो बीच बीच में दिखाई देता है। हाँ, वो धुएं के कारण आवृत आवश्यक है। ये धुआं क्या है? ये हमारी भौतिक कामनाएं हैं, ये हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, ये हमारा इस संसार को सत्य समझने का जो भ्रम है, वही धुआं है। हरे कृष्ण। तो ये जो धुआं है, इस धुएं को हटाने पर जो ज्ञान आवृत हुआ है, जो उसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है, वो हट जाता है। हरे कृष्णा। तो इस समय में भगवान के लिए इस धुएं को हटाने का जो मार्ग है वो बताते हैं कि हरि नाम का संकीर्तन, भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन, वो जब उस जो मंत्र है हमारा, उसका जाप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। इस प्रकार संकीर्तन करते रहने से ये जो धुआं है ये हट जाएगा, अर्थात हमारा मन इन ये जो भौतिक विषय हैं जिनमें फंसा हुआ है, उस चकाचौंध से बाहर आ जाएगा। और दूसरा जो उदाहरण दिया कि जिस प्रकार मिट्टी इस दर्पण पे लग जाती है, ये जो मिट्टी लगी हुई है, इसमें जो हमारा प्रतिबिंब है वो तभी हमें दिखाई देगा जब ये मिट्टी हटेगी। तो मिट्टी को हटाने का जो साधन है वो कहा गया है कि जितनी भी आध्यात्मिक क्रियाएं हम करते हैं, आध्यात्मिक क्रियाओं का अर्थ ये होता है स्वयं एक तरह से चिंतन, आत्मचिंतन। बाहर के दुनिया से दिमाग, अपना मन और मस्तिष्क सबको हटाकर वहां लगाना अध्यात्म है। अपने अधिकरण में आना, अर्थात हमारा मन विषयों से के पीछे भागता न रहे, हमारी इंद्रियां विषयों के पीछे भागती न रहें। इसलिए अपने मन को एकाग्र करना, और उसके लिए बहुत सी आध्यात्मिक क्रियाएं हम करते हैं। यथा उसमें संकीर्तन भी है, उसमें यज्ञ भी है, उसमें जो अन्य भक्तजन हैं उनके साथ में बैठकर हरि नाम की चर्चा करना भी है, उसमें गुरु के समीप जाकर भगवान के विषय में विविध कथाएं सुनना, उनके अवतारों का जो आनंद है वो लेना। ये सब भी उस दर्पण से, इस दर्पण से मिट्टी को हटाने में सफल होते हैं। इसलिए ये जो आध्यात्मिक क्रियाएं की जाती हैं, इससे एक प्रकार से वो जो हमारा हमारे जीवात्मा का जो ज्ञान है वो आवृत हो गया है, और वो अज्ञान में फंस के यहाँ इसी भौतिक सृष्टि में बंधा हुआ रहता है, उसको वहाँ से छुड़ाने का प्रयास है। ये सारी की सारी आध्यात्मिक क्रियाएं, अर्थात हम अध्ययन करते हैं, हम चिंतन करते हैं, हम मनन करते हैं, और सब में केवल एक ही विषय रहता है, और वो है हरि नाम भगवान कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ ये कहते हैं। और तीसरा जो है, उन्होंने जो स्थिति बताई हमारे जीवात्मा की, जो अत्यंत बहुत अधिक ही अज्ञान में फंसा हुआ है, तो उसकी तुलना उस समय से की है जबकि वो भ्रूण, वो गर्भ जो है वो माता के गर्भाशय में रहता है। उस समय वो अपनी क्रियाएं कर नहीं पाता है, वो कोई भी क्रिया अपने आप से नहीं कर पाता है, उसका कुछ दिखाई भी नहीं देता है, वो फंसा हुआ है।
वो बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है और इसीलिए 9 महीने के अंत में वो प्रार्थना करता है, श्रीहरि से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दे दो। परंतु वो इस समय असहाय अवस्था में पड़ा हुआ है। हरे कृष्णा। तो वहां पर भी इस असहाय अवस्था में भी किसको प्रार्थना कर रहा है? भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मुझे इस कष्ट से तुम मुक्ति दे दो। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से 3 उदाहरणों के द्वारा हमारे जो जीवात्मा है उसकी स्थिति को बताया गया है। इनमें से, इन तीनों में से सबसे उन्नत जो स्थिति है वो धूम से आवृत की ही है, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा सा अग्नि का प्रभाव, कुछ ना कुछ प्रकाश दिखाई दे रहा है, अनुभव है कि अग्नि है। हरे कृष्णा। उससे थोड़ा कम धूम है, वो दर्पण है जिसके ऊपर से आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा ये मिट्टी और जो भी मलिनता है उसकी हटाई जा सकती है। और तीसरी स्थिति है जो अत्यंत कष्टकर है, विकट स्थिति है, वो गर्भाशय में गर्भ की है। परंतु तीनों ही अवस्थाओं में अगर हम चिंतन करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, तो इन तीनों प्रकार के जो आवरण हैं इनसे जीवात्मा मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। फिर क्या कहते हैं? आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम। ये कारण क्या है? काम जो है कौन्तेय दुष्पूर्णेन अनलेन च, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णेन अनलेन च, अर्थात आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ये जो ज्ञानवान है उनका नित्य शत्रु बनकर कौन रहता है? काम रूपेण। ये जो काम है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं, ये अनंत हैं। कैसे अनंत हैं? प्रभु कहते हैं जैसे दुष्पूर्णेन अनलेन। दुष्पूर्णेन यानी कि यदि ईंधन मिलता रहता है तो वो अग्नि कभी शांत नहीं होती है। इसी प्रकार से यदि हम कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं तो एक कामना के पश्चात दूसरी कामना पैदा होती रहती है और उसके कारण ये जो ज्ञान है ये आवृत रहता है, ये आवरण हटता नहीं है। हरे कृष्णा। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि ये जो इच्छाएं हैं, ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, ये अनंत हैं और इन अनंत इच्छाओं की कितनी भी पूर्ति करेंगे तो ये उसी प्रकार से और प्रबलता को प्राप्त होती रहेंगी जिस प्रकार की अग्नि में ईंधन देने से वह दुष्पूर्णेन कभी भी संतुष्ट नहीं होती है, पूर्ण अपने आप में नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। हरे कृष्णा। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें यदि जीवात्मा इस आवरण को हटाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। अपने मन को विषय विकारों से हटाने के लिए आध्यात्मिक क्रियाएं करनी चाहिए और साथ ही पूर्ण समर्पण भाव से भगवान को निवेदन करना चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए, ताकि ये जीवात्मा इस भौतिक सृष्टि से हटकर सदैव मुक्त का अनुभव कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।